हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। मानव देह अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब सत्कर्म पुण्य उदय होते हैं तब हमें मानव देह प्राप्त होती है, और मानव देह प्राप्त करके हमें भागवत भगवान की शरण प्राप्त होती है। धन्य है वह लोग जिन्हें भगवान की शरण प्राप्त है और जो गोविंद की भक्ति में लीन है। VKVPS परिवार के सदस्यों को, आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से प्यार भरी राधे राधे। भागवत निकेतन राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। आज हम चतुर्थ स्कंद के यथा अष्टाविंशो अध्याय 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पुरंजन को स्त्री रूप की प्राप्ति और फिर अविज्ञात नाम के सखा यानी परमात्मा किस रूप में आकर उन्हें ज्ञान देते हैं और फिर वह अपने स्वरूप में वापस लौटते हैं, यह कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है, VKVPS परिवार वृंदावन। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः श्री राधेश्याम। नारद उवाच सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिस्मन्दिष्टकारिणो प्रजुवार कालकन्याभ्यां विचेरूरवनीमिमां। त एकदा तूरवशा पुरञ्जनः पुरीं नृपरुर्धुर्भोगाढ्यां जरत्पन्नगपालितां कालकन्या पीवभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूत पुरुषो सद्यो निस्सारतामिया तपोतयोपभुञ्ज्यामानां वै यवनः सर्वतो दिशां द्वारभिः प्रविश्य सवृशं प्रादरयन् सकलां पुरीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। तस्यां प्रपीडयामानायामभिमानी पुरञ्जन अवापोरो विधास्तापान् कुटुम्बी ममताकुलकन्योपगूढो नष्टस्त्रीकरुणो विषयात्मको नष्टप्रज्ञो वतेश्वर्यो गन्धर्वो यवनिर्बलात् विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननान्द्रतान् पुत्रान् पौत्रान् ह्यायां जगतसौहृदामात्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालात् नरिदूषितान् दुरन्तो चिन्तामापन्नो न लेवे तत्प्रतिक्रियां कामानाभिलषीधन्नो दीनो यातयामाश्च कन्ययो विगतात्मगतस्नेह पुत्रदारांश्च लालयन्। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया।
उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। पुत्र पौत्र भृत्य और आत्मवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश के शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र लालन पालन में ही लगा हुआ था। गंधर्व यवनाक्रांत कालकन्योपमर्दिता तातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीं निकामतौ भय नाम्नो गृजोव्रात रजुवार प्रत्युपस्थितो ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातु प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्दह्यमानायां सपूरः सपरक्षितः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्याम् उत्पातप्यदशान्वयो यवनोपरुद्धायतनोग्रस्तायां काल्यकन्यया पुरां प्रज्वार संसृष्टं पुरपालोन्मुतप्यत न सेकेशोवितं तत्र पुरुक्रक्षोरवे पथो गन्तुमेक्षत्ततो वृक्षकोटरादिवसानलात्। ऐसी अवस्था में उसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे अपनी बुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई ब्रजवार ने अपनी भाई का प्रिय करने के लिए उस पर सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तो पुरवासी सेवक वृंद संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और ब्रजवार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस पे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति ही नष्ट कर दी थी। तो जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। शिथिला वयवो यर्हि गन्धर्वैः पौरुषो यवनेरभिराजन्न पुरद्धोरुरोधः दुहित्र पुत्रपौत्राश्च यामयामातृपार्षदान् स्तवावशिष्टं यत्किञ्चित् ग्रहकोशपरीक्षितम् अहं ममेति स्वीकृत्य ग्रहेषु कुमतिर्गृहे तदयो प्रमदयादीनो विप्रयोगो उपस्थितिः लोकान्तरं गतवपि मय्यनाथ कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं तेषां बालकानानुशोचते। गृहासक्त पुरंजन देह के आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में बसकर वह बहुत ही दीन हो गया था। अब जब इसके स्नेह से बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपनी पुत्री पुत्र पौत्र पुत्र वधू दामाद नौकर घर खजाना और अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग जो कभी का छूट गया था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक में उसको चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। न मय्या नाशते भुंक्ते नास्ते नास्नाते स्नाति मत्पुरमयि रुष्टि सहस्रावर्तस्ते भर्त्सते यत भाग्यभात् प्रबोधे यति मा विद्यं युषते सुवर्षिता वर्त्मे तद्ग्रहमे धीयं वीरशूरपि नेष्यति कथं नो दारकादीनो दारकीर्वारपरायणो वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाभो एवो दधो एवं कृपणया बुधिया सूचन्तो मतदर्हणं गृहीतं कृतधीरेणं भयनामः पशुवद्देव निरेशनीयमाना सुखं क्षयम् अनुवद्रवननोपथा सूचन्तो वृषमातुराः। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो हमारे डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो यह मुझे सूचित कर देती थी। मुझसे इसका इतना अधिक स्नेह है कि मैं यदि कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूं तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था।
इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आदम का। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उनके साथ हो लिए। यवनों का रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने ज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। पुरीं विहाय योगपगतौ परद्धो भुजङ्गमो यदा तमवानपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गतो विक्रस्यमाणः वृषभं यवनेनो बलीयसो नाविन्दत्तमशाविष्णो सखायं स्वदम्बरं तं यज्ञपशुभुनेनो सङ्गव्याये दयालुना कुठारे शिक्षितो कृत्वा स्मरन्तो मीवस्य ततो अनन्तपारे तस्मिन् श्रीमग्नो नष्टस्मृतिः समासात्वतीरनुभूर्यातिं प्रमादामसगु शङ्गदूषितो। उस निर्दय राजा ने जिन विज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। तमेव मनसा ग्रहणन बहु ब्रह्मोत्तमाम अनंतरम विद्रवश्यो राजसिंह वेश्मनि उपये मे वीर्यपणां भीतरभिमलयध्वजो युधि निर्जित्य राजान्यान् पाण्ड्य पुरपुरञ्जयो तस्यां सौजन्या शग्रम् आत्मजामोसदेक्षणां यवीयसो सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृतो एकैकस्या भवत्येषां राजन्नरवदं मोक्षते यद्वंशादेर्महिर्मनुवन्तरं परम् अगस्त प्राग्दुहितरमुपयेमि धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इद्वहात्मजो मुनि इद्मवाहात्मजो मुनिः। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांडु नरेश महाराज मलयध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उसके छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशील थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्मवाह हुआ। विभज्योतनयेभ्यक्ष्मां राजरसिरमलयध्वजो आरिराधो यशो कृष्णं स जगाम कुलाचलं हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वेदर्भीमतिरेक्षण अनुवधावत् पाण्डेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम् तत्र चन्द्रवशा नाम ताम्रपर्णीवटौदकः तत्पुण्योऽसलिर्नित्यमभयात्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैः तृणोदकैः वर्तमानः स निरगात्रं कर्शनं तप आस्थितो शीतोष्णो वातवर्षाणि क्षत्रिवासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वयार्यजनीयत् समदर्शनो तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमेर्यमे योजे ब्रह्मण्यात्मानं वियुक्ताक्षानिलासयो। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए, उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मलय मत्तलोचना वेदरभी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडु नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवशा, ताम्रपर्णी और बटुदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण वर्षा वायु भूख प्यास प्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षो शतं तिरो वासुदेवी भगवती न्यायद्वैतोद्वहन् रतिं सव्यापकते आत्मानं व्यतिरिक्ते आत्मनि विद्वान् स्वप्नो इवामर्षो साक्षिणं विरामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणन्नप विशुद्धज्ञानदीपेन स्मृता विश्वतोमुखम्। ओम परिब्रह्मण चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो व्यायेक्षाम्यस्मादुपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वीतरभिमलयध्वजं प्रेम्णां पर्यचरद्धित्वा भोगान् स पतिदेवतः। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण
इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में, परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा तथा अंत में वे वेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पर पति परायणा वेदरवी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़ी प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था। वह सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि की समीप अग्नि को शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूत शिरोरोह भाव भूवर शांता शिखा शांतमिवानलम अजानति प्रियतमं यदो भरतमंगना सुस्थिरासनमाशाद्य यथा पूर्वमुपाचरत् यदानुफलभीताङ्ग्र्यां भूष्माणं पत्योरर्चति आसीत् त्वं विघ्नो हृदयाय तविष्टा यूं तो भ्रष्टा मृगये यथा आत्मानं शोचति दीनं बन्धुं विकलवास्रवीस्तनावासिज्य विपनेषु स्वरं प्ररुरोधसौ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षेमामुदति मेखलां दस्युभूषत्रबन्धुभ्यो विवृतिं पदमर्हसि पातमर्हसि। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसने अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। वह उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से इस दोनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र में गिरी हुई वह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। एवं बिलपति वाला विपिनेनुगतापतिं पतितापादयोर्भूतं मृदन्त्यस्रण्यवर्तयत् चित्तिं दारुमयं चित्वा तस्यां पतियो कलेवरम् आदिभ्यो चानुमरणे विलम्बन्ति मनोदधेः तत्र पूर्वत्र कश्चित् ब्रह्मात्मवान् शांतवन वल्गुना सामना तमाहारोति। प्रभो, पति के साथ मिलने गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की छत्ता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, ब्राह्मणो वाचो तुम कस्यासि को वायं सयानो यस्य शोचसि जानसि किं स कायं मां येनाग्रीवे चर्तः अपि स्मरसि चात्मानां विज्ञाता सकं सखे त्वां मां पदमनुविज्ञन् भौम भोगर्तो गतो हंसावाहं च त्वं चार्यो सकायो मानसायनो अभूतामन्तरां भोगो सहस्रपरिवर्तनान् सत्वं विहाय मां वन्द्यो गतो ग्राम्य मन्त्रिमहीं विचरण पदमदनाक्षी कयाचिन निर्मितम। स्त्रिया ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और किसके लिए तू शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सके, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किस समय में तुम्हारा अविज्ञात नाम का सका था? तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की गोद में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य पहले में और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए और घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वेश्याकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। पंचारामानवद्वारमेकपालं त्रिकोष्टकं षट्कुलं पंचविपणं पंच प्रकृति स्त्रीधवं पंचेन्द्रियार्थामारामाद्वारा प्राणानव प्रभो तेजो वन्नानि कोष्ठानि गुणमिन्द्रिय संग्रह विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूत प्रकृतिरव्यय शक्तिधि सपुमास्तत्र प्रविष्टो नाम मुद्यते हैं। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रियां छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्य 3 प्रकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 6 वैश्यकुल थे, क्रियाशक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थे, 5 बुद्धि उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। वह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तस्मिस्तुं रामया स्पृष्टो रवमाणो श्रुते स्मृतिः तत्सङ्गोदीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विद्रवद्वितां नायं वीर सुहद्नव न पतिस्त्वं पुरञ्जिन्यां वृद्धो नो मुखे मायावे स मया सृष्टा यत्पुमान्
त्रियस्तिं मन्यसेनो वयं यद्वे हंसोपस्यावयोर्गतिम् अहं भवान् न चान्यस्त्वं तमेवाहं विचक्ष्यवोः ननौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातु मनागपि। भाई उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसके संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो तुम न तो विदर्भराज की पुत्री हो न यह वीरमलय ध्वज तुम्हारा पति है। तुमने जिससे तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था उस बुरंजनी की पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती मानते हो, अब स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। यथा पुरुषो आत्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधात् भूतम् वीक्षित तथैवान्तरमावयोः एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितो स्वस्थस्तद्व्यभिचारेणो नष्टामाप पुनः स्मृतिं बर्हिस्मन्ये तदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्ष प्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः। मित्र, जैसे एक पुरुष अपने शरीर को परछाई को अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीवों के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विक्षोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही में तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने अष्टाविंशतमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।